Okay, this is Sani Ali Khan, and once again I am with a new video, and I am here conducting the interview with one and only none than Mr. Iqbal Hussain, who is the owner of Moria Heights. सर बेसिकली जो हम लोगों का इंस्टीट्यूशन चल रहा है सर, एसोसिएशन स्किल बेस्ड एजुकेशन हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सवाल रहेगा आपके लिए सर कि आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से मुबारकबाद देंगे कि आप लोग एक ऐसे मिशन पे आए हुए हैं जहाँ पर टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन का बेसिक फंडा जो है, जिस एजुकेशन की हम आप बात करते हैं, उस एजुकेशन का बेसिक फंडा ये है कि आपकी लाइफ जो है टोटल उस चीज़ पे बेस होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन हो जो बहुत ही ईजिली एक्सेप्टेबल हो, आपके रिसेप्टर्स को बहुत ईजिली ग्रैप्स हो। अदरवाइज अगर ऐसी एजुकेशन हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी बच्चे हैं और जिस टेक्निक्स और मेथड्स की बात कर रहे हैं वो जाकर के उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा सर कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्या रहता है कि बिहार में बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इस पे कि बच्चों को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनाना 90% केसेस में देखा गया। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका संदेश क्या रहेगा सर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने बच्चों का जो हिडन टैलेंट है उसको खोजने की कोशिश करें और जो बच्चे में टैलेंट है उसी तरफ उसको मूव कराने की कोशिश करें ताकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी या जो एनर्जी उसके अंदर है वो एनर्जी उसी काम में लगे जिसके लिए वो बना है। अगर एक बंदा है और जो सोचता है कि मुझे टीचर बनना है और उसको आप डॉक्टर्स की तरफ ले जाएंगे तो ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, आई थिंक सो। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर्स की ही तरफ उसका रुख कराना चाहिए। एक बंदा अगर टीचर बनना चाहता है तो टीचर की तरफ रुख कराना चाहिए। तो जिसकी जो पोटेंशियल है उसको उसी तरफ मूव कराना चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले टैलेंट हंट करना पड़ेगा। बच्चों को या तो पेरेंट्स टैलेंट हंट करें या फिर टीचर्स टैलेंट हंट करें कि इस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है, किस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है। आपको ये देखकर हैरानी होती होगी सर कि बच्चे बिहार के बहुत टैलेंटेड होते हैं। इवन कि यहाँ से बताया जाता है कि बच्चों का अगर नस काट दे तो मैथमेटिक्स फार्मूला निकलता है उससे। इवन कि आईएएस भी बहुत सारे जाते हैं यहाँ से सर। फिर भी हमारा बिहार एजुकेशन के मामले में काफी नीचे। तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी सर बिहार के एजुकेशन को लेकर सर? बिहार एजुकेशन की बात अगर करें तो इसको हमको पहले देखना पड़ेगा बिहार एजुकेशन सिस्टम्स को। सिस्टम्स तो बहुत सारी चीजों की बन जाती है। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छी बिहार की बनी है, लेकिन बात आती है कि ग्रासरूट लेवल पे वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम तो 100% बना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है। 15 से 20%, 25% यही रेशियो आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का आएगा, जिसका आप सर्वे भी देखेंगे। लास्ट ईयर भी सर्वे हुआ, उसके पहले भी कई सर्वे हुए। एजुकेशन के लोग करते रहते हैं और कई बार चीजें सामने आती हैं कि जो म्यार होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए सिस्टम की, वो क्वालिटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें सम हो हम कहेंगे कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं, सम हो जो इंटेलेक्चुअल क्लास सोसाइटी को वो जिम्मेदार है। बिहार गवर्नमेंट्स तो जिम्मेदार ही है, जो सिस्टम बनाने से नहीं होता उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। हम बना दिया सिस्टम को, लोगों को दे दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अगर नहीं है तो सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी कमी जो है हर पार्ट में, चाहे वो गवर्नमेंट्स का पार्ट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का पार्ट हो, चाहे वो हमारे जैसे पेरेंट्स का पार्ट हो, या फिर हम इंटेलेक्चुअल क्लास जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है सिस्टम को नहीं इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि जहां पर गलत होता है वहां पर हम अपनी वॉइस को वोकल नहीं करते हैं, रेज नहीं करते हैं। इस वजह से सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जिस सिस्टम को बनाया गया है। अगर वो सिस्टम जो हमारे बिहार गवर्नमेंट, मैं गया हूँ सिस्टम से, मैंने देखा है, अगर वो सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम जो बना है, अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, मैं कहता हूं कि बिहार 100% और स्टेट से बहुत आगे निकल जाएगा एजुकेशन। क्या आपको ये नहीं लगता कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करने की अब जरूरत आ पड़ी है कि जिस तरह से हम लोगों ने एजुकेशन को लिया था सर, और उसी तरह से हम लोग बच्चों को आजकल एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये गलत होगा बच्चों के लिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है टीचिंग मेथोडोलॉजी को कुछ चेंज करने की जरूरत है? देखिए, हमको लगता है कि चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि 20 साल और 30 साल पिछले पैटर्न पर जाना चाहिए, जो पैटर्न हम भूल चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज से 20-30 ईयर्स पहले था, वो आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है।
कारण क्या है? क्योंकि हमने मोरल एजुकेशन को छोड़ दिया है। हमने अपने घर के जो एजुकेशन, जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको बचपन से एक टीचिंग्स मिलती है, वो जनरली मिलती थी कंबाइंड फैमिली में। आज लोग कोशिश करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहने का। तो जो ह्यूमन बिहेवियर बच्चा सीखता था घरों से वो ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया। आज वो मोरल चेंज हो गया। तो जब मोरल चेंज हो जाता है और सारी चीजें फाइनेंस से और कॉमर्शलाइज हो गई हैं, तो जब कॉमर्शलाइजेशन की बात होती है तो एजुकेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने बिजनेस एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना दिया है, बिजनेस कॉमर्शलाइज कर दिया है। तो कॉमर्शलाइज में आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको हम बहुत अच्छा कर देंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। ये तभी होगा जब पुराने पैटर्न पर हम जाएंगे और आज की नई टेक्निक को यूज करेंगे। पुराने पैटर्न के साथ नई टेक्निक जो आई है, क्योंकि इंसान को हमेशा वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव चेंजेस है, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट कि आज पॉजिटिव चेंजेस है समाज के अंदर, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है या टेक्निक्स होती है, अगर वो पॉजिटिव है और बच्चे को बहुत ज्यादा असरदार हो सकती है, 100% उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वो टेस्टेड और ट्रायल्ड होना चाहिए। अगर उससे रिजल्ट आता है, जो आप टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, 100% वैसे टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो रही है, वक्त बहुत कम गया है और इसी कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंसान को एक्सेल करना है अपने लाइफ करना। तो उसके लिए टेक्निक्स का यूज करना तो बहुत जरूरी है। जहाँ तक हमें लगता है सर, जो चीज मुझे 5 साल के बाद हम लोगों को मिलती, और वो कोविड-19 की वजह से 5 साल पहले, यानी मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो आपका क्या मानना सर, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है? अगर है तो कितना हेल्पफुल है सर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इंडिविजुअल अपनी थॉट्स बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है इन चीज़ों में, तो वर्चुअल क्लासेस हो, वर्चुअल मीटिंग्स हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ये एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए नहीं, कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन जहां पर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, हमें नहीं लगता कि ये कहीं से भी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वहां पर आपको ह्यूमन टच की बहुत जरूरत होती है, फेस टू फेस अट्रैक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फीलिंग्स की बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि फीलिंग्स जब आती है तो एक बॉन्डिंग क्रिएशन होता है, और बॉन्डिंग जब होती है तब जाकर लर्निंग्स बहुत इजी हो जाती है। हमारे पास बॉन्डिंग्स जो है वर्चुअल में नहीं मिल पाता है, समझ, वो फीलिंग्स नहीं आ पाता है। तो जब फीलिंग्स आएगी, हमारे पास बॉन्डिंग्स आएगी, तभी हम एजुकेशन को इजिली ग्रैप्स कर सकते हैं। तो टीनेजर्स के लिए नहीं, यस समहाउ अगर कोई मैच्योर्ड है और कॉलेज गोइंग लड़के हैं, उनके लिए हो सकता है कि बेहतर हो। इसके लिए तो ऑब्वियसली कोई एजुकेशन वाले सर्वे करें कि इसका क्या आउटकम है, क्योंकि अभी वर्चुअल स्टार्ट हुआ है कुछ ही महीनों से, तो इसका क्या रिजल्ट आया है, कितना पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि निगेटिव तो दिख रहा है, निगेटिव ये दिख रहा है कि लोग नहीं चाहते हुए मोबाइल और लैपटॉप पे हैं, उसके जो हार्मफुल रेज हैं उनके पास है। ये सारे तो फिजिकल जो टेंजिबल लॉस है वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इनटेंजिबल लॉस दिख रहा है मुझे, इनटेंजिबल गेन नहीं दिख रहा है। अब गेन कौन बताएगा? जो इस फील्ड के मास्टर्स होंगे, जो आने वाले टाइम में जब इसकी रिपोर्ट्स आपके पास आएगी, तब वी विल बी इन द बेटर पोजीशन टू टेक द डिसीजन कि वेदर दिस इज गुड और नॉट। तो आने वाले टाइम में हम इस पर बात करेंगे फिर कि वर्चुअल कितने हद तक ये बहुत सही होगा, 5 साल के बाद वर्चुअल होगा या क्या पैटर्न आएगा। क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग पिछले ही चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो पीछे गुजर चुका है चीज। तो अगर कॉपी पेस्ट में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारी चीजों वर्चुअल से हट करके करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि वक्त के साथ, समय के साथ इंसान को परिवर्तन करना चाहिए, और अगर पॉजिटिव चेंज है, वी मस्ट चेंज फॉर द पॉजिटिव। कुछ संदेश देना चाहेंगे 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार को सर, जो हमारी मेरा तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा आप सबों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ समय गुजारें, उनको समझने की कोशिश करें। जब आप बच्चे को समझेंगे तो एक प्रॉपर वे में उनको शेप कर पाएंगे आप अपने बच्चों को। क्योंकि बच्चे को कई बार हम समझ नहीं पाते और जबरदस्ती किसी फील्ड में ढकेल देते हैं। जब हम बच्चे को समझ लेंगे, उनके टैलेंट्स को समझ लेंगे, उनको उस शेप में ढालने में मुझे आसानी होगा। और मुझे लगता है कि वैसे बच्चे हमारे देश के लिए बहुत ही एसेट का काम करेंगे आने वाले टाइम में। Thank you so much sir, and we will continue in next video. So till then, take care, bye bye, see you soon guys.